इस वीडियो में मैं थोड़ी बहुत इंसानों के बारे में बात करूँगा कि इंसान कितना कितना ज़्यादा मूर्ख प्राणी है, कितना ज़्यादा अंधविश्वासों से भरा हुआ है और उसने अपना लॉजिक, रीज़न ये सब यूज़ लेना कितना बंद कर दिया है। ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं और वो चीज़ें फिर तुम्हारे दिमाग को इतना ख़राब कर देती हैं, तुम्हें लगता है कि तुम्हें इंसान बना दिया है, तुम इवोल्यूशन के थ्रू यहाँ तक पहुँचे हो और जिस चीज़ ने तुम्हारा सबसे ज़्यादा साथ दिया है, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा लॉजिक, तुम्हारा रीज़न, तुम उसे ही शट डाउन कर दे रहे हो और अपनी ज़िंदगी जिए जा रहे हो जानवरों की तरह। तो हुआ क्या था, कुछ दिन पहले मैं खाना खा रहा था और गुड़ रखा हुआ था, गुड़ जैगरी बोलते हैं जिसे, गुड़। तो मैंने कहा मम्मी गुड़ लेना है मुझे, गुड़ चाहिए, गुड़ दे दो। तो कह रही थी हाथ धो के ले लेना, ये प्रसाद के लिए रखा हुआ है। अब ये चीज़ें है ना, एक बहुत बार सुनते आते फिर एक लिमिट के बाद दिमाग ख़राब हो जाता है कि मतलब कैसा भगवान है वो, कितना। देखो भगवान को हटाओ, ठीक है, तुम्हारी अपनी, अगर तुम अपने आप से सवाल पूछना शुरू करोगे ना, तो एक रिलीजियस इंसान, तो वो आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगे और तुम बौखला जाओगे अगर सवाल करना शुरू कर दिया। तो तुम सबसे ज़्यादा, एक रिलीजियस इंसान सवाल से डरता है। एक आम जिसे हम धार्मिक इंसान बोलते हैं, वो सवालों से बहुत डरेगा क्योंकि उसे पता है मेरी डेफिनेशंस इतनी घटिया है, इतनी वाहियात है कि वो ख़त्म हो जाएंगी। जैसे कि तुम गॉड को क्या बोलते हो कि वो सबको प्यार करता है, अच्छे बुरे सबको प्यार करता है, वो उसके लिए सब एक जैसे हैं, है ना। वो अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता है सबको, उसके लिए छोटा बड़ा काला गोरा ये सब कुछ मैटर नहीं करता और वो सभी को बिल्कुल प्यार करता है, ठीक है। और दूसरी तरफ तुम क्या कह रहे हो कि नहीं, अगर तुमने ये चीज़ें झूठी कर दी या तुमने ये रिचुअल को इस तरीके से फॉलो नहीं किया तो वो नाराज़ हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना तुम्हारी चीज़ें। एक 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 देखो, गंवार सिर्फ वो नहीं होता जो गंवार मतलब अच्छे से कपड़े नहीं पहन रहा, अब साफ़ सुथरा नहीं दिख रहा, बोलने का तरीका सही नहीं है। गंवार हो सकता है बहुत वेल ड्रेस्ड हो और अच्छी तरह से बातें करता हो, फिर भी वो इंसान गंवार हो सकता है। और होते हैं लोग गंवार, पढ़ने लिखने के बाद भी लोगों में रीज़न तो ऐसी चीज़ है जो तुम एक भी किताब नहीं पढ़ोगे तो भी तुम्हें होना चाहिए, तुम फिर भी उसे यूज़ कर सकते हो, लॉजिक लगा सकते हो, सवाल कर सकते हो। पर लोगों में नहीं है इतनी हिम्मत, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लालची हैं, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूँ अभी से कि तुम गॉड को, जो भी इंसान गॉड को फॉलो करता है, जो बहुत ज़्यादा इन रिचुअल्स में विश्वास रखता है, वो या तो डरा हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा लालची है। कोई तीसरा रीज़न हो ही नहीं सकता कि तुम मंदिर में जा रहे हो। इन दो के अलावा मेरे से लिखवा लो कि या तो तुम लालची हो या फिर तुम डरे हुए हो। इसके अलावा कोई तीसरा रीज़न नहीं हो सकता कि तुम मंदिर जा रहे हो। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जो भी है, तुम्हारी कुछ ना कुछ विशेज़ होती हैं, ठीक है। गॉड को तुमने कैसे मान लिया कि ये, जैसे पहले के ज़मानों में ठाकुर नहीं होते थे कि तुम्हें वहाँ पे जाके गिड़गिड़ाना है, झुकना है, उनके तलवे चाटने तो तुम्हारा कोई काम होगा, या फिर तो वो तुम्हें गलत तरीके से नहीं ट्रीट करेंगे, तो उसी तरीके से तुमने गॉड को मान लिया। पहले ठाकुर का प्रकोप तुम्हारे ऊपर, वो जो भी होता हो पुराने टाइम में, जो भी पावरफुल इंसान होता था, अब तुमने गॉड को उसी के बराबर मान लिया कि वो ना बहुत पावरफुल है और उसे नाराज़ नहीं होने देना, वरना वो क्या करेगा, वरना वो हमारी ले लेगा। वो है गॉड। कितनी बेकार तुमने अगर रिलीजन एक चीज़ होती है, जो कोर है ना रिलीजन का, वो बहुत प्यारा है, वो बहुत ब्यूटीफुल है, पर कोर कोई मानता नहीं है। जैसे कि एक चीज़ मेरे को याद आती है रामायण से। रामायण जिसने लिखी है, ठीक है, वो हो सकता है कहानी हो पूरी की पूरी, पर उसमें कुछ चीज़ों को अच्छे से समझ के उनसे सीखा जा सकता है। जैसे कि वहाँ पे एक इंसिडेंट होता है जहाँ पे राम शबरी के झूठे बेर खाता है, ठीक है। मैंने देखी है रामायण, और मतलब जो पुरानी सबसे पहली बनी थी, बहुत पुरानी जो है, तो उसमें क्या होता है कि राम शबरी शायद बेरों से गुठलियाँ निकालती है अपने मुंह से या क्या करती है, फिर वो उनको इकट्ठा करके एक टोकरी में रख के फिर जब राम आता है तो उसे खिलाती है और राम बड़े प्यार से खाता है।
तो यहाँ पे तो राम नहीं बोल रहा कि तूने झूठे कैसे कर दिए, मैं नहीं खाऊंगा, अब मैं अब तुझे मेरा वो क्या बोलते हैं गुस्सा झेलना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। कहानी का कुछ तो एसेंस है, और वो एसेंस ये है कि तुम अगर प्यार से कुछ चीज़ खिला रहे हो किसी को, चाहे वो फिर गॉड भी क्यों ना हो, वो उसे एक्सेप्ट करेगा। यू नो, ज़रूरी क्या है, ये झूठा होना ना होना ये इर्रेलेवेंट चीज़ है। ज़रूरी है कि उस चीज़ में प्यार होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम प्यार से वो चीज़ कर रहे हो, अगर तुम डिवोटेड हो उस चीज़ के लिए, तो वहाँ पे बाकी सारी छोटी मोटी चीज़ें मैटर नहीं करती। पर जो लोग जिस चीज़ को, और ख़ासकर औरतें इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मानती हैं, तो ना चाहते हुए भी मुझे कहना पड़ता है कि दिमाग नहीं होता इनमें। ये मैं अपनी मम्मी से भी कई बार बोला कि मेरे को लगता है, जेन्युइनली लगता है मेरे को ऐसा, ठीक है। अब इसमें किसी को बुरा मानना है, मान सकता है कि फीमेल्स, औरतें फिज़िकली और मेंटली इन्फीरियर होती हैं आदमी से। अब ये हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, पर मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, और मेरे को उसके पीछे रीज़न दिखते हैं। तुम बेवकूफ़ हो, तुम बहुत ज़्यादा रिटार्डेड हो, तुम्हें दिमाग नहीं है, तुम्हें नहीं है दिमाग, इसलिए तुम बहुत ज़्यादा, पहली चीज़ तो लालची हो, ठीक है, मैं फीमेल्स की बात कर रहा हूँ, और इसीलिए तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है। चाहती तो बराबरी कर सकती थी, पर इन्हें चाहिए था हराम का, तो इन्होंने अपने आप को ऑपरेस होने दिया, और इनको बहाना भी मिल गया कि हम तो ऑपरेस हुई हैं, अब हमें सिंपैथी भी चाहिए, और अब हमें उसके लिए अलग से प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी चाहिए कि हमारा तो ऑपरेशन हुआ है, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अलग राइट्स बनाओ, हमारे लिए अलग से कुछ क्रिमिनल लॉज में कुछ फेवर होना चाहिए, हमें हर जगह फ़ायदा मिलना चाहिए। तो हम अपने आप को ऑपरेस दिखा के भी फ़ायदा उठाएंगे, और यहाँ पे अपनी लाचारी दिखा के हर जगह हमें तो फ़ायदा फ़ायदा है। पर कुछ नहीं है, तुम एक बड़ी, मैं नई गाली का तो यूज़ क्यों लूँगा, उसके लिए तो बाद में मेरे को ही प्रॉब्लम होगी, पर हाँ ये चीज़ है कि फिज़िकली और मेंटली इन्फीरियर है वो मेल्स की तुलना में, आदमियों की तुलना में। तभी तो इनको इतनी आसानी से बेवकूफ़ बना दिया जाता है। क्यों फिर हम इन चीज़ों को बोलने से डरते हैं कि ये बैकवर्ड नहीं है, ये बेवकूफ़ नहीं है, इनमें दिमाग कम होता है दिमाग कम, हमें दिख रहा है, आदमी मानेंगे इन चीज़ में, पर जो रेशो होता है ना, जो मेल टू फीमेल रेशो होता है, जो इन चीज़ों में घुसे हुए होते हैं, फीमेल्स ज़्यादा होती हैं। तो मुझे इस चीज़ को बोलने में कोई डर नहीं लग रहा। और मैं इनको मेंटली और इन्फीरियर क्यों बोल रहा हूँ, देखो फिजिकली तो है ही है वो, उसके लिए उसके पीछे बायोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर वो है और फैक्ट है, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। इतना दम रखना चाहिए कि यदि कोई चीज़ सच है तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँ, यूँ नहीं कि अरे नहीं हम तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप। है जो है, एक जनरल फीमेल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, ये फैक्ट है। और दूसरी चीज़ मेंटली मैं कैसे बोल रहा हूँ, मेंटली मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ कि मेरे को किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, नहीं पढ़ता मैं इतनी सच बताऊँ तो, पर अब मैंने बंद करी हुई है, काफ़ी 4-5 महीने हो चुके हैं। किताबें पढ़ना मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है। और मैंने अब तक जितनी किताबें पढ़ी उनमें से ज़्यादातर आदमियों ने लिखी हैं। मेरे को हो सकता है मैं इतना ज़्यादा कोइंसिडेंस है कि मैंने जो 10-15 किताबें मंगा के उन्हें पढ़ा है, वो सारी की सारी मेल्स ने लिखी हैं। देखो फीमेल्स ने किताबें लिखी हैं, मुझे पता है, मैंने काफ़ी सारी किताबों के नाम सुने, पर मेरे को लगता है वहाँ पे भी मेल्स डोमिनेट कर जा रहे हैं। तो लिखने के लिए तुम्हें कोई रोक रहा है क्या, पर दिमाग चाहिए होता है हर चीज़ के लिए। अब मैं शायद उतने अच्छी से तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा कि, पर हाँ रीज़न है, और तुम्हें दिखेगा कि वो मेंटली और फिजिकली इन्फीरियर है मेल्स की तुलना में। और यदि कोई फैक्ट है तो उसे मानने की हिम्मत रखो, ठीक है। हर चीज़ पे ऑफेंड होते रहोगे तो रियलिटी के कभी करीब नहीं जा पाओगे, और रियलिटी के जितना ज़्यादा करीब होता है इंसान उतना ज़्यादा फ्री महसूस करता है, फिर चाहे वो मेल्स हो या फीमेल्स हो। तो इतनी हिम्मत रखो कि यदि कोई चीज़ सच है तो उसे एक्सेप्ट कर लो। रिलीजन के नाम पे लोग नंगा नाच कर रहे हैं, और वो चीज़ रियलिटी है, नकली है वो, और उसे एक्सेप्ट करो कि ये नकली है, तब जाके उसे छोड़ने की हिम्मत आएगी। और अपने अगर मेरी एज के लोग देख रहे हैं तो अपने पेरेंट्स को भी बताओ ये चीज़ें कि तुम जो ये कर रहे हो ना, ये ढोंग है, तुम डरे हुए हो, तुम लालची हो, बस इसके अलावा और कोई तीसरा रीज़न है ही नहीं। तुमने उसको अपना वो नहीं होता कि गांव में एक गुंडा टाइप का इंसान होता है, उस तरीके से तुमने कुछ मान लिया है।
पर असली में वो ऐसा नहीं है। रिलीजन, तुम्हें अगर पता करना हो ना रिलीजियस इंसान कैसा होता, तो किसी अच्छे इंसान को पढ़ना, बुद्ध को पढ़ना, ओशो को सुनना, जिन लोगों ने असली में रिलीजन को जाना है, पहचाना है, वो लोग तुम्हें लिबरेट करेंगे, यू नो, जालों में नहीं बांध देंगे। और लास्ट चीज़, मैंने ओशो को 2-3 साल सुना है, पर किसी को अपना बाप नहीं बनाना, ठीक है। और एक पर्टिकुलर टाइम तक बना सकते हो, ठीक है, कि हाँ ये इंसान है और इससे ऊपर का भी मेरे को कोई नहीं मिला, पर इतनी हिम्मत रखनी है कि वहाँ से निकलने की भी हिम्मत रखनी है कि ठीक है अब बहुत हो गया, इसकी बातें अच्छी हैं, पर अब मैं अपने आप से, वो बुद्ध का एक डायलॉग है अप दीपो भव, उसका मतलब ये होता है कि अपने दीपक स्वयं बनो। मतलब बहुत लोग, बहुत स्पिरिचुअल गुरुज तुम्हें कुछ ना कुछ बता देंगे, पर एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें अपने अंदर झांक के अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अपने मन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, खुद से ढूंढनी पड़ेंगी वो चीज़ें, खुद से अपनी मदद अपने आप करनी पड़ेगी। तो वो सुनते रहने में अच्छा लगता है। जैसे कि ओशो के जब हम ऑडियो लेक्चर सुनते हैं तो सुनने में उनकी आवाज़ काफ़ी बढ़िया है और वो काफ़ी यू नो सूदिंग काइंड ऑफ वॉइस है, पर नहीं, आदत नहीं लगानी है, ठीक है। चाहे कोई कितना भी अच्छा आइडिया हो, मेरी एक चीज़, मेरे दिमाग में एक चीज़ रहती है कि चाहे कोई चीज़ कितनी भी अच्छी लगे, पर अपने अंदर इतनी हिम्मत रखनी है कि मैं एक दिन इसे छोड़ दूँगा और मुझे बुरा नहीं लगेगा। फिर चाहे वो इंसान हो, किताब हो, कोई आइडियोलॉजी हो, कुछ भी हो, मैं किसी के भी प्रति वो लॉयल्टी वाली चीज़ मत लाना, यू नो। कुछ वैल्यूज़ सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं पर वो नहीं है अच्छी, या फिर उन्हें सेलेक्टिवली यूज़ लेना सीखो कि लॉयल्टी किसी इंसान, किसी एक गुरु के प्रति की नहीं, मैं सिर्फ इसे सुनूंगा। कल्ट बन जाता है फिर, और तुम्हारा दिमाग फिर उतनी सी जगह में ही काम करता है, फॉलोअर बन के रह जाते हो और कोई तुम्हारा एग्जिस्टेंस अपना कुछ नहीं होता। तो इसलिए किसी भी यू नो, अच्छा है किसी गुरु को सुन रहे हो, पर जिस दिन पता लगे ना कि इससे ऊपर का कोई है तो उसे फॉलो करो और इसे छोड़ दो। इतना तो अपना बेसिक कॉमन सेंस यूज़ लेना सीखो। और सबसे ऊपर एट द एंड ऑफ योर लाइफ या फिर डे, कुछ भी अंत में आते आते सबको छोड़ देना है और अपने साथ रहना है कि अब मैं हूँ सबसे ऊपर और मैं अब आगे अपनी जर्नी में मैं अपने साथ रहूँगा और मैं अपने लिए खुद रास्ता बनाऊँगा, अपना दीपक मैं स्वयं बनूँगा। वो जो बुद्ध का डायलॉग है अप दीपो भव, वो उसके बाद का कुछ नहीं है। वो मतलब ऐसा है कि बुद्ध को मत सुनो, बस वो सिर्फ एक चीज़ फॉलो कर लो और हो गया काम। अगर वो एक सिंगल चीज़ अच्छे से समझ आ गई तो मैंने किस चीज़ से शुरू किया था? हाँ, मैंने अंधविश्वास से शुरू किया था। तो ये सारी बातें थी, मुझे नहीं पता कितनी समझ आई होंगी, पर थैंक यू फॉर लिसनिंग।